आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम आराधना आरंभ करेंगे। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें। हमारे सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं तुझे। तूने अपने हथेली में हमको संभाल करके रखा है और तूने ये प्रकट किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यार पिताजी, हमारे आसपास और दुनिया के हर जगह में हम इन बातों को देखते हैं कि लोग पीड़ित हैं, लेकिन तूने हमको संभाल करके रखा। हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हम इस बात के लिए तुझे कितना भी धन्यवाद दें बहुत कम है, लेकिन आज तो हमारे इस आराधना को तो आशीष दे। आराधना में हमारे साथ मेरा कहीं पर कोई कमी ना होने पावे। तो बड़े विश्वास के साथ अपने आप को आराधना के कार्यक्रम को तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक साथ मिलकर के गीत गाएंगे। गीत नंबर 329, 329। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। एक साथ जय का गीत है, खूब सुंदर तरीके से हम गाएंगे। गीत नंबर 329। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम किया रे मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम किया रे मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, वो बोलो जय जय जय। हम सब अपने अपने स्थानों पर हम बैठ जाएंगे। शास्त्र पठन के लिए आप सब मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 42, साम्स 42। भजन संहिता
और उसका 42 Psalms 42 और उसका 1 पद से लेकर के अंतिम पद तक मैं आप लोगों के सामने में पढ़ूंगा। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सांसें, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। और मैं अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर अपने इस पढ़े जाने हुए वचन पर और सुने जाने हुए वचन पर अपने आशीष का हाथ रखे। इससे पहले प्रियो कि हम संदेश की ओर चलें, आइए हम सब मिलकर के कोरस में शामिल होते हैं। परमेश्वर की सहायता से मैं और इस कोरस को ताली बजाते हुए आत्मा और सच्चाई में होकर के, मन की सिधाई में होकर के हम इस गीत को गाने वाले हों और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने वाले हों। परमेश्वर की सहायता से मैं, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। जय विद्यालय नगरकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आप हमारे उद्धार हैं, आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारे सब कुछ हैं प्यारे प्रभु। और जब सृष्टि के कर्ता, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता आप हमारे साथ में हैं, तो वास्तव में प्यारे प्रभु हमें डरने की आवश्यकता नहीं। आपने हमें डर और भय की आत्मा नहीं, लेकिन विश्वास और सामर्थ्य की आत्मा दिया है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने आज प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस ऑनलाइन के द्वारा इस चर्च में आराधनालय में शामिल हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा हर एक को छूने पाए। आज आपका वचन प्रत्येक के हृदय से बातचीत करने पाए।
और हम आपकी सामर्थ में परिपूर्ण हो जाएं। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, सलाम, नमस्कार मैं कहता हूँ। सचमुच में प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है और वो भला है और अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रतिदिन वो प्रकट करता है। ऐसे परमेश्वर की हम महिमा, उसकी आराधना करते हैं और वो हमसे बेहद प्रेम करता है प्रियो। वो हमसे इतना प्रेम करता है हमारा परमेश्वर जिसका हम बयान नहीं कर सकते। उसका प्रेम असीमित है, उसकी प्रेम को हम बखान नहीं कर सकते। इतना प्रेमी परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे बेपनाह प्रेम करता है। वो आपसे और मुझसे बेपनाह प्रेम करता है। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना उपासना करते हैं और परमेश्वर ने हमको अभी तक संभाल कर रखा और अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया प्रियो। इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को हम बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मुझसे बातचीत करें। परमेश्वर, आपके वचन को जब मैं सुनता हूं, आपके वचन को जब मैं परमेश्वर पढ़ता हूं, तो आप मुझसे बोलिए और बातचीत करें। प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य आपको मुझे छूने पावे। परमेश्वर, हम आपके पास में आते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास में आते हैं। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, जब आपके पवित्र वचन को आपके लोगों तक मैं पहुंचाता हूं, बांटता हूं, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करिए और एक एक लोगों को, जितने जो व्यूअर्स हैं, जितने जो खुदान परमेश्वर फेसबुक में देख रहे हैं और हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं और आपका पवित्र वचन एक एक के हृदय में समा जाने पावे। परमेश्वर पिता, आप हमारी अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने पवित्र शास्त्र को मेरे साथ निकाल लीजिए, जो पाया जाता है रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 35। द लेटर्स टू द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 35 मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहां पर लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको और मुझे बड़ी बरकत और आशीष दे। इस वचन के बड़े और सुने जाने से प्रियो, तो हम यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर वचन लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, हम के जगह में आप अपना नाम को यहाँ पर लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि कौन जॉन वेस्ली को मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन आपको यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई भी नहीं प्रियो। यहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। What do you mean by the God's love? परमेश्वर का प्रेम से आप और मैं क्या समझते हैं? परमेश्वर का प्रेम क्या है? जब हम पढ़ते हैं प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 16 जब वहां पर देखते हैं, परमेश्वर का वचन वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे सो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है। और जिस प्रकार से वचन भी कहता है रोमियो की पत्री अध्याय 5 का 8 में, यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर का प्रेम वो डेमोन्स्ट्रेट करता है अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रियो, कि वो हमसे बेहद प्रेम करता है। और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए एक तोहफे के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में, एक इनाम के रूप में आप पर मुझे दे दिया, और ताकि आप और मैं उस पर विश्वास करके, भरोसा करके, ईमान करके आप और मैं अनंत जीवन को और हमेशा की जिंदगी को प्राप्त कर सकते हैं प्रियो। और उसके बाद वचन भी कहता है प्रियो, पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 8, 9 और 10 में, यहां पर मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8, कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। फिर वचन 9 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, एवरलास्टिंग लाइफ को हम प्राप्त करें, एबंडेंट लाइफ को हम प्राप्त करें, जो परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में देता है। और वचन 10 इस प्रकार से कहता है,
प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। यदि आप और मैं सोचते हैं कि दैट विल लव गॉड, यदि आप और मैं सोचते हैं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया प्रियो, अपने लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजकर वो इस प्रकार से प्रेम किया हमारे जीवन में, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारी वेदनाओं को उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा। और ऐसी ऐसी सताओं को, ऐसी वेदनाओं को, ऐसे संकटों को प्रभु यीशु मसीह आपके खातिर और मेरे खातिर उस क्रूस पर सहा और आपको और मुझे आज भी कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, स्टिल आई लव यू, आज भी मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यदि आप और मैं जितने भी गुनाह परमेश्वर की दृष्टि में करें, परमेश्वर आपकी और मुझकी ओर अभी भी हाथ फैलाए हुए कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाने कि वो कितना प्रेम करता है आपको और मुझसे। अभी तक परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाल कर रखा, परमेश्वर ने आपको और मुझे अभी तक की अगुवाई करके रखा, अपने हाथों से परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाल कर रखा। ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमारे संग और साथ में रहता है। ऐसे परमेश्वर है जो हमसे बेहद प्रेम करता है प्रियो। और जब आप और मैं कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब आप और मैं कहते हैं कि परमेश्वर, दैट गॉड वी लव यू, परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, पहला यूहन्ना अध्याय 5:3 में, संसार पर जय पाने वाला कौन? पहला यूहन्ना अध्याय 5:3, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। यदि आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञाओं को हमको मानना है। जो परमेश्वर ने हमको जो विधियां दी है, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे आदेश दिया है, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे कमांड किया है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, इस वचन को तुम पढ़ते जाओ, इस वचन को सुनते जाओ, क्या सही है, किस मार्ग में आपको चलना है, किस मार्ग में मुझे चलना है, इसको हमको पालन करना है प्रियो। परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं को हमको अपने जीवन में फॉलो करना है, उसका अनुकरण करना है। यही परमेश्वर का प्रेम हमें बताता है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं प्रियो, तो उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ा, और प्रेरित पौलुस जो है रोमियो के विश्वासियों के यहाँ पर कहते हैं कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन आपको और मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको अलग कर सकता है? कोई भी नहीं। आपको और मुझे कोई भी मसीह यीशु मसीह के प्रेम से हमें अलग कर सकता है प्रियो। परमेश्वर का प्रेम असीमित है, अनकंडीशनल लव प्रेम परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे प्रेम करता है प्रियो। वो हमारे पापों को नहीं देखता, हमारे गुनाहों को नहीं देखता, परंतु वो हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को दूर कर देता है। जिस प्रकार से उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उतनी ही दूर परमेश्वर आपके गुनाहों को, मेरे गुनाहों को दूर कर देता है और अपने पवित्र लहू से आपको और मुझे धोकर शुद्ध पाक पवित्र करता है। और आपको और मुझे कहता है कि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे आप और मैं अपने जीवन को बड़ी पवित्रता के साथ बिताए और परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को, परमेश्वर के चरित्र को आप और मैं अपने जीवन में पहचानने वाले हो सके प्रियो, कि परमेश्वर का चरित्र क्या है, उसका गुण क्या है, उसका क्वालिटी क्या है। और जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर, दूसरे लोग जो हैं, जो अन्य जाति लोग हैं, आपके जीवन को और मेरे जीवन को देखकर हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, हमारा टॉकिंग बिहेवियर, हमारे कपड़े पहनना, हर एक बातों को देखकर परमेश्वर पिता की महिमा तारीफ करते हैं। और जब हम देखते हैं प्रियो, प्रेम क्या है? माता पिता का प्रेम, भाई बहनों का प्रेम, दोस्तों का प्रेम और पति पत्नी का प्रेम। परंतु परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो अनकंडीशनल लव है, वो कोई भी हमको नहीं कर सकता प्रियो। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे क्यों प्रेम करता है। आपके जीवन में क्या क्वालिटी थी, मेरे जीवन में क्या क्वालिटी थी, आपके जीवन में क्या क्वालिफिकेशन था, मेरे जीवन में क्या क्वालिफिकेशन था। क्या आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख जा सकते थे? क्या आप और मैं परमेश्वर के, हम इतने पवित्र थे कि हम परमेश्वर के पास जा सकते थे कि नहीं? परंतु परमेश्वर हमसे बेपनाह प्यार किया। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन अपने प्रेम को प्रकट करता था प्रियो। और परमेश्वर आपको और मुझे प्रेम क्यों करता है? वो प्रेम इसलिए करता है प्रियो, उसने हमको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उसने हमको बनाया है प्रियो। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, सृष्टि किया, यहोवा परमेश्वर ने वो अपने शब्दों से
हर एक बातों को कहा और वो पूरा हो गया। परंतु मनुष्य को, आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने शब्दों से नहीं परंतु अपने हाथों से, परमेश्वर ने अपनी मिट्टी से, इस भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने आपको और मुझे आकार दिया, अपना श्वास को फूका, हम अपनी आत्मा को हमारे जीवन में परिपूर्ण किया और आप और मैं जीवित प्राणी हो सके प्रियो। और परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है इसलिए क्योंकि उसने आपको और मुझे बनाया है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसकी इबादत हम करने वाले हो सके प्रियो। और उसके बाद परमेश्वर हमसे प्रेम इसलिए करता है और वो चाहता है कि आप और मैं नाश ना हो, आप और मैं तबाह ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे अंधकार से निकाला है। आपको परमेश्वर और मुझे, परमेश्वर ने आपको और मुझे अंधकार से, पाप से, दलदल की कीच से परमेश्वर ने हमको निकाला है और अपना हाथ हमारे फैलाकर हमें स्वीकारा है प्रियो। सो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम फिर से गलत काम ना करें, फिर से पाप ना करें, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में आपका जीवन और मेरा जीवन होने पावे। यहां पर प्रेरित पौलुस जो है विश्वास से वो कहते हैं कि कौन आपको परमेश्वर के प्रेम से, मसीह यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है। यहां पर लिखा है कि आप क्लेश, यदि क्लेश भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में आ जाए तो मसीह यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। यदि संकट आ जाए या महामारी आ जाए या उपद्रव आ जाए, यदि हम उसे इंग्लिश बाइबल में हम देखें प्रियो, उपद्रव के वहां पर परसिक्यूशन लिखा हुआ है, सताव लिखा हुआ है। यदि हमारे जीवन में सताव क्यों ना आ जाए, सताव भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अकाल भी क्यों ना आ जाए, हमारे पास खाना ना रहे, हमारे पास पानी ना रहे, हमारे पास कपड़ा ना रहे, परंतु यदि आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पूरा संपूर्ण भरोसा मसीह यीशु पर रखते हैं, तो आपको और मुझे अकाल भी आ जाए तो यीशु मसीह के प्रेम से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता प्रियो। जोखिम या तलवार या नंगाई कुछ भी हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, मसीह यीशु के प्रेम से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। एक बात है जो आपको और मुझे मसीह यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? मसीह यीशु के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से आपको और मुझे वो अलग कर सकता है और वो है पाप, सिन। जब आप और मैं गुनाह करते हैं तो आप और मैं परमेश्वर के प्रेम से रहित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं प्रियो। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया प्रियो, परमेश्वर बेहद उनसे प्रेम करता था, परमेश्वर उनसे बातचीत करता था, परमेश्वर उनके साथ संगति करता था, परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न था। और परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने जब उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने जैसे ही तोड़ा और वो परमेश्वर के प्रेम से वो अलग हो गए, सेपरेट हो गए, आइसोलेट हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से वो अलग हो गए, परमेश्वर की संगति से वो अलग हो गए प्रियो। सो पाप है जो हमारे जीवन में मसीह यीशु के प्रेम से हमें अलग कर सकता है। यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें कोई भी मसीह यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यहां पर जब वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस इस वचन में यहां पर यह नहीं कहते कि मसीह लोगों के बीच में सताव आएंगे, उनके जीवन में संकट आएगी, महामारी आएगी, सताव आएंगे। ये तो आना अवश्य है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी सताव से वो गुजर कर गए। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और भक्ति का पूर्ण जीवन जीते हैं, उनके जीवन में भी ऐसी बातें होगी, ऐसे सताव से, ऐसे परसिक्यूशन से, ट्रायल से, टेम्पटेशन से होकर वो गुजरेंगे प्रियो। लेकिन इस बात यहां पर वचन कहता है कि हमें कोई भी मसीह यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यदि हमारे जीवन में क्लेश आ जाएंगे, यदि क्लेश का समय हमारे जीवन में आएगा, यदि संकट महामारी के हमारे जीवन में आएगा, यदि हमारे जीवन में सताव आएंगे, यदि मसीह जीवन में सताव आएंगे, यदि विश्वासियों के जीवन में सताव आएंगे, उनको जीवन से, उनके जीवन से कोई भी यीशु मसीह के प्रेम से उन्हें अलग नहीं कर सकता प्रियो। सो इसलिए परमेश्वर प्रेम है, उसके प्रेम को हम स्मरण करें, उसके प्रेम को हम याद करें, उसके प्रेम को हम हमेशा अपने जीवन में रखें कि प्रतिदिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अपनी नजर हमारे जीवन में बनाए रखता है, हमारे भले कामों को देखता है, हमारे अच्छे कामों को देखता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर देखता है, जब हम गुनाह करते हैं तो परमेश्वर देखता है, कौन से अच्छे कामों को जब हम करते हैं तो परमेश्वर देखता है, उसमें प्रतिफल देता है। और जब हम गुनाह करते हैं, जब बुरी बातों को हम करते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, उसे जब हम करते हैं तो वो भी परमेश्वर हमें देखता है प्रियो।
और परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। और प्रियो, हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करें, उसको ग्रहण करें, रिसीव करें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जब परमेश्वर लोगों को प्रेम करता है, पूरे दुनिया के लोगों को प्रेम करता है, दुनिया की भाषाओं के लोगों को प्रेम करता है, गरीबों को प्रेम करता है, अमीरों को प्रेम करता है, गोरों को प्रेम करता है, कालों को प्रेम करता है, एक एक भाषाओं के, एक एक कास्ट को, एक एक लोगों को परमेश्वर पिता प्रेम करता है। सो इसलिए प्रियो, आपको और मुझे उस प्रेम को रिसीव करना है, उसके प्रेम को स्वीकार करना है कि किस रीति से परमेश्वर ने हमको प्रेम किया, उस प्रेम को रिसीव करना है, स्वीकार करना है। और वही प्रेम को हम एक दूसरे को हमको करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। और यदि आप और मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हम में बने रहते हैं, उनका प्रेम हम में बना रहता है और आप और मैं सिद्ध हो जाते हैं प्रियो। और रोमियो की पत्री अध्याय 8 का 38 और 39 में यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, न गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी प्रियो। यहां पर हम देखते हैं मृत्यु भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, जीवन भी हमें मसीह यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, स्वर्गदूत भी हमें मसीह यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रधानता है जो स्वर्गदूत यहां पर वचन में लिखा है, यदि आप और मैं स्टडी करेंगे, उस बातों का आप मनन करेंगे, तो इफिसियों के पत्री अध्याय 6 का 12 में हम देखते हैं, कुलुस्सियों के पत्री अध्याय 2 का 15 जब हम देखते हैं, और यहूदी 6 जब हम पढ़ते हैं प्रियो, वहां पर हम देख सकते हैं प्रधानताओं के विषय में, और जो स्वर्गदूत जो गिराए हुए थे उनका पतन हुआ था, और उन प्रिंसिपलिटी डार्कनेस के विषय में हम वहां पर देखते हैं। कोई भी आपको और मुझे मसीह यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, न वर्तमान, न प्रेजेंट, न फ्यूचर, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न सृष्टि, कोई भी हमें, आपको और मुझे यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता प्रियो। सो इसलिए आप और मैं कहने पाए, यदि आप अपने परिवार के साथ में इस आराधना में शामिल है, तो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और कहने पाए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपके लिए मरा, यीशु मसीह आपके लिए तीसरे दिन जी उठा, और यीशु मसीह फिर से आने वाला है। ये बात पर विश्वास करें प्रिय, और प्रभु यीशु मसीह के आप और मैं इंतजार करें। यह हमारे जीवन में क्लेश क्यों ना आ जाए, सताव क्यों ना आ जाए। स्तिफनुस के जीवन में भी सताव आए प्रियो, प्रेरित पौलुस के जीवन में भी सताव आए। स्तिफनुस एक समान व्यक्ति, यीशु मसीह पर विश्वास करता हुआ, उसका जीवन, रेपुटेशन, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को बहुत ही अच्छी रीति से जीता था, और एक समान व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर वो सुसमाचार सुनाने के लिए वो लग गया। लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, पूरा हिस्ट्री ऑफ इस्राएल के बारे में लोगों को बताया, और लोगों ने उसके जीवन में पथराव कर दिया। वो मर तो गया, परंतु मसीह यीशु के प्रेम से उसको कोई भी अलग नहीं कर सका प्रिय। प्रेरित पौलुस जो लोगों को सताता था, प्रेरित पौलुस जो लोगों को मारता था, जब यीशु मसीह को उसने स्वीकार किया, गवाही दिया, गलियों में, अलग अलग प्रांतों में, टापुओं में जाकर सुसमाचार का उसने जब प्रचार किया प्रियो, उसके जीवन में भी सताव आए, उसको बंदीगृह में डाल दिया गया, उसको तलवार से मारा गया, तलवार से उसके गले को काट दिया गया, वो मर तो गया, मसीह यीशु के प्रेम से उसे कोई भी अलग नहीं कर सका। यदि हमारे जीवन में क्लेश, मुसीबत, महामारी, बीमारियां, संकट, कोरोना वायरस और ऐसी ऐसी पीड़ाएं जो हमारे जीवन में आती है और आने पर है, कोई भी आपको और मुझे मसीह यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता प्रियो। इसलिए प्रेरित पौलुस यहां पर कहते हैं रोमियो के विश्वासियों को कि कौन हमको मसीह यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है। क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे
प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन में प्रतिदिन समझने पाए। प्रतिदिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसके प्रेम को हम स्मरण करें, उसके प्रेम को याद करें, और हमेशा वो हमसे प्रेम करता है। बिकॉज गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, और जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो उसका प्रेम हमारे जीवन में बना रहेगा प्रियो, और हम प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध बनते जाएंगे, और परमेश्वर के प्रेम से हम लोगों तक यीशु मसीह के बारे में पहुंचा सकते हैं। और परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे। अपने आंखों को हम बंद करेंगे प्रियो, और हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं, और हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमसे इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि परमेश्वर हमारा उद्धार हो सके। और हम धन्यवाद करते हैं, हम इस काबिल तो नहीं थे प्रभु जी कि हम आपके पास में आ सके, परंतु प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे जिस प्रकार से वचन कहता है पहला यूहन्ना अध्याय 3:1 में कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। आप और मैं परमेश्वर की संतान इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आप पर मुझे प्रेम किया है, और आप और मैं परमेश्वर को हे पिता हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। उसकी उपस्थिति में आप और मैं आ सकते हैं प्रियो। ऐसे परमेश्वर के प्रेम को हम स्मरण करें, और परमेश्वर के प्रेम को, उसके संदेश को हम फैलाए, सुसमाचार को बांटे, लोगों को पहुंचाए, उनके लिए प्रार्थना करें, और लोगों को बताए कि यीशु प्रेम है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा, आपकी बीमारियों को चंगा करेगा। आप कितने भी गुनाह क्यों ना करें, वो आपको एक्सेप्ट करेगा, वो आपको स्वीकार करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी मुश्किलों को दूर करेगा, आपके कठिन समय वो साथ देगा, अपनी उपस्थिति से आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसा परमेश्वर है, वो आपको और मुझे प्रेम करता है प्रियो। हे परमेश्वर पिता, फिर से हम आपके पास में आते हैं आपके प्रेम के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम तो तुच्छ मनुष्य थे, हम तो पापी मनुष्य थे, और हमारे जीवन में पाप और गुनाह कूट कूट कर पड़ा हुआ था प्रभु जी, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे गुनाहों को नहीं देखा, आपने हमारे पापों को नहीं देखा, परंतु फिर भी प्रभु जी आपने हमको स्वीकार किया। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। वही प्रेम को प्रभु जी हम स्वीकार करते हैं, आपके प्रेम को खुदा परमेश्वर में एक्सेप्ट करते हैं, और वही प्रेम को हम खुदा परमेश्वर लोगों के जीवन में बांटना चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आपके प्रेम से खुदावन परमेश्वर बहुतों की आत्मा जीती जाए, और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करें, आपके नजदीकी में आए, अपने जीवन को दे, और क्योंकि खुदावन परमेश्वर पिता आपको छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय प्रिय प्रार्थना का ये समय हम अपने ध्यान को परमेश्वर पिता की ओर लगाएं, और हम प्रार्थना करेंगे। जो संदेश हमने सुना है, निश्चय कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पिता ने ही वह प्रेम हमसे किया है, और उसके लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट को हमारे लिए दिया है, जिसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह के नाम से हमारी तमाम प्रार्थनाएं जो है वो सुनी जाती है, और हम जो हैं आत्मिक वृत्ति से आनंदित होते हैं। आइए प्रियो, इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। विभिन्न विषय हमारे पास में हैं, हम परमेश्वर पिता से उन तमाम विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, जमीन और आसमान के मालिक, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की तूने अब तक हमें हमारे जीवन में हमें बचा के रखा, जीवितों के बीच में विद्यमान रखा। ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर पिता मिट गए, मर गए, परंतु तेरी महाकरुणा की वजह से अब तक हम इस धरातल पर जीवित और विद्यमान हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और ना ही तूने प्रभु परमेश्वर पिता हमारे पाप और हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार किया, परंतु प्रभु जी हमारे पाप, गुनाह, अपराधों को उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक तूने दूर कर दिया है। और पिता परमेश्वर अपने बड़े प्रेम से हमें बचा लिया, अपने बड़े प्रेम से हमें आलिंगन किया है। और प्रभु परमेश्वर पिता तूने अपने ही प्रभु परमेश्वर पिता प्रेम से हमें लपेट लिया है। हम धन्यवाद करते हैं तेरे इस स्नेह के लिए, प्रेम के लिए जो तूने हम मनुष्य से किया। हम तेरे नाम की महिमा और हमद सिताइश करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं जबकि संपूर्ण विश्व इस समय कोरोना वायरस की चपेट में है, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा नगर, हमारा शहर संपूर्ण रीति से प्रभु परमेश्वर इस कोरोना वायरस के प्रभाव में है। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तू उसे दूर कर। पवित्र शास्त्र में हम हमेशा पढ़ते हैं पिता परमेश्वर कि तू मनुष्य को दुख देकर हमेशा पछताता है,
जब आत्माएं मरती हैं, प्राणों का नाश होता है, परमेश्वर पिता तुझे अत्यंत दुख होता है। और प्रभु परमेश्वर पिता इसलिए क्योंकि उसमें तेरी जीवन के श्वास जो है वो पाई जाती है। तूने उनके नथनों में अपने जीवन के श्वास को फूका है और तू यूं ही उन्हें नष्ट होने नहीं देता। इसलिए पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपनी अपार करुणा को प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर आप करें कि तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा के द्वारा हर मनुष्य जो है वो बचाया जाए, तेरे उद्धार के अनुभव में आ सके, यीशु मसीह को जान सके और तेरी अनंत संगति के लिए वो तैयार रह सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जबकि पिछले दिन राजनांदगांव में भारी संख्या में कोरोना के केसेस आए, जिसके कारण से जनजीवन पुनः प्रभावित हुआ, जिसके कारण से फिर से एक बार अफरा तफरी चारों ओर मच गई। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर, इस वायरस के कारण से जनजीवन अत्यधिक प्रभावित है और लोग अपने प्राणों को लेकर यहां वहां भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, तू अपने अनुग्रह की दृष्टि कर, अपनी कृपा की दृष्टि कर, जल्द से जल्द पिता परमेश्वर हमारे इस नगर को, शहर को, डिस्ट्रिक्ट को, प्रदेश को, देश को, विश्व को तू पूर्ण रूपेण चंगाई प्रदान कर और हर एक प्रकार के कोरोना के वायरस जो मनुष्य के प्राणों को ले रहा है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू हमेशा हमेशा के लिए उसे खत्म कर पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह की दृष्टि कर, अपनी कृपा की दृष्टि कर पिता परमेश्वर। हम तेरे बच्चे तेरे आगे गिड़गिड़ाते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारी फरियाद को सुन प्रभु परमेश्वर, ताकि हम प्रभु परमेश्वर पिता स्वतंत्र रूप से प्रभु परमेश्वर पिता बड़े आनंद और उत्साह के साथ में, बड़े उमंग के साथ में प्रभु जी तेरे नाम की हमदो सिताइश जो है हर प्रकार से, चाहे व्यक्तिगत रीति से, चाहे सामूहिक रीति से, चाहे सभा में, चाहे प्रभु तेरे भजनालय में एकत्रित होकर प्रभु परमेश्वर पिता बड़े ही अच्छे तरीके से कर सके और उस आनंद को प्राप्त कर सके जो तेरी संगति से प्राप्त होता है पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि तू जल्द से जल्द हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु परमेश्वर उत्तर देगा। प्रभु परमेश्वर, इस समय संपूर्ण जगह नाना प्रकार के क्लेश हैं, नाना प्रकार से संकट हैं, पर पिता परमेश्वर हमारा भरोसा और हमारा ईमान तुझ पर है। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जबकि भारत और चाइना के बीच में नाना प्रकार से हिंसक झड़पें जो है वो जारी हैं, जो तनाव का माहौल बॉर्डर पर है, हमारे भारतीय जवान कितने ही लोग जो हैं वो शहीद हो चुके। पिता परमेश्वर, तू जानता है इन परिस्थितियों को, तुझसे कुछ भी लुका छिपा नहीं है। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन शहीद परिवारों के लिए, सभी शहीद जवानों के परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें तू शांति प्रदान कर, उन्हें तू प्रभु परमेश्वर अपना आनंद प्रदान कर। हम जानते हैं उनके पुत्रों की भरपाई हम नहीं कर सकते, पर पिता परमेश्वर तू अपने उपस्थिति को उन घरों में प्रदान कर, ताकि तेरी शांति और तेरा आनंद उन परिवारों पर प्रभु परमेश्वर पिता आ सके। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी आशीष उनमें से प्रत्येक के जीवन पर बनी रहे। हर एक ऐसे लोग, सुरक्षा बल जो बॉर्डर पर तैनात हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाते हैं, पिता परमेश्वर विषमतम से विषमतम परिस्थितियों में अपने कार्यों को कर रहे हैं, तू उनकी सहायता और अगुवाई कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते उसी प्रकार देश के मध्य में जो पुलिस प्रशासन कोरोना वायरस के लिए नाना प्रकार से अपने स्थानीय सरकारों के निर्णयों का पालन करवाते और एवं करते हैं, पिता परमेश्वर उनकी भी प्राणों की तू रक्षा रखवाली कर। उनके गश्त में, उनकी यात्राओं में, तमाम प्रकार के निर्णयों के लागू करवाने में प्रभु परमेश्वर तू उनकी सहायता और अगुवाई कर, उन्हें तू सुरक्षा प्रदान कर, उनकी आत्मा प्राण दे यीशु मसीह तेरे लहू में सुरक्षित रहने पाए। हमारे तमाम नेतागण, तमाम प्रकार के जनप्रतिनिधि यीशु मसीह तुझ में आशीषित हो, तो उनके मन मस्तिष्क में बोल और बातचीत कर, अपना प्रेरणा उनके भीतर में डाल कि वे तेरी प्रेरणा के द्वारा उचित निर्णय जो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए सही है, प्रभु परमेश्वर पिता वही ले सके। पिता परमेश्वर तू उनसे बोल और बातचीत कर, उचित प्रबंधन का मार्ग आप उन्हें बताएं। पिता परमेश्वर, साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं चिकित्सा विभाग के लिए, तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं और जितने भी सफाई कर्मी हैं और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तमाम
चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो प्रभु परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार के क्षेत्र में चिकित्सा के जुड़े हुए लोग हों, पिता परमेश्वर एक एक जन की आप सुरक्षा प्रदान करें, उन्हें सुरक्षित करें, उनकी आत्मा प्राण देह की रक्षा रखवाली करें, क्योंकि पिता परमेश्वर वह ऐसे समय में अपनी सेवाओं को प्रदान करते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगाकर पिता परमेश्वर अपने कामों को अंजाम देते हैं। पिता परमेश्वर आप उनके साथ रहें। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार से हर एक जन जो अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए यहाँ वहां भ्रमण करते हैं, पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें। हर एक प्रकार के व्यापारी जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ वहां भटकते और दुकानों में, बाजारों में, हाट बाजारों में नाना प्रकार से लोग भ्रमण करते हैं, पिता परमेश्वर वायरस की चपेट से लोगों को तू बचा, संक्रमण से तू बचा, संक्रमण के फैलाव से तू बचा। हम जानते हैं पिता परमेश्वर तू एकमात्र परमेश्वर है जो हमको इस सब चीजों से बचा सकता है। तूने पहले भी मनुष्य को बचाया, तो आज भी मनुष्य को बचाएगा और प्रभु परमेश्वर तू उन्हें अनंत संगति प्रदान करेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन पवित्र शास्त्र कहता है कि जो तू मनुष्य के लिए कल्पना करता है वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की करता है। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनके लिए तो अत्यंत आशीष प्रदान करता है, और पिता परमेश्वर तू चाहता है कि हर किसी का उद्धार हो और कोई भी जो है तुझसे दूर अनंत संगति से ना जाए परंतु तेरी अनंत संगति में रहने पाए। इसलिए तेरी कृपा और तेरी दया हर किसी को पहुंचने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार से हमारी स्थानीय वेस्टलैंड मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए तेरी आशीषें हमें से प्रत्येक लोगों पर बनी रहे, हमारे प्रेसिडेंट साहब पर, उनके तमाम प्रबंधन पर, सभी पासबानों पर, उनके तमाम प्रकार की आत्मिक गतिविधियों पर, तमाम विश्वासी गणों पर, उनके विश्वास और उनकी आस्था पर तेरी आशीष बनी रहे कि सब अपने अपने कार्यों को, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को तेरे डर और तेरे भय भक्ति में निभाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जवान, प्रत्येक बच्चे कलीसिया के प्रभु जी आत्मिक उन्नति प्राप्त करें, आत्मिक वृद्धि से दृढ़ता प्राप्त करें। हर महिलाएं जो गृहिणी हैं अपने विश्वास के द्वारा अपने परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा में और भी ज्यादा मजबूती प्रदान कर सके। पिता परमेश्वर ऐसे विकट समस्या के समय हम प्रभु जी तुझको पुकारते हैं, तू हमारी अनसुनी ना कर, अपनी अनुग्रह और अपनी कृपा की दृष्टि कर, हम इससे प्रत्येक पर तेरी आशीष बने रहे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और इस बात के लिए हम तेरा शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं। सारी आशीषों को अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि राजनांदगांव की स्थिति जो है कोरोना वायरस की बहुत ही संक्रमित हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो हैं इस संक्रमण में फंसे हैं और यही कारण है कि इसी कारण हम आज चर्च में नहीं लेकिन केवल ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आराधना में शामिल हुए हैं। आइए प्रियो, समय है कि हम अपना भेंट दे करके प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो सकें और इस समय हम सब मिल करके गाएंगे गीत का नंबर 68, गीत का नंबर 68, गीत का नंबर 68, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। और इसी गीत को गाते हुए हम अपनी भेंटें प्रभु को देंगे। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, सन्ना ला 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 ला, हालेलुया में खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। दोनों तुम भी अपने हृदय को उसमें रहे नादार। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। दोनों तुम भी अपने
बस आजा मेरा प्रभु जी ले जाएगा। हालेलुया आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया होशाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हरदम हो दे साथ यीशु के, खुशी और शांति हालेलुया आएगा वो लेने में, रहना तुम तैयार। हरदम हो दे साथ यीशु के, खुशी और शांति हालेलुया आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया होशाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। प्रार्थना में जाने से पूर्व मैं एक विशेष सूचना आप सभी को देना चाहूँगा। कोरोना वायरस के कारण से स्थिति काफ़ी दयनीय है और इसलिए हमने ऑनलाइन के माध्यम से ही आत्मिक संदेश को अपने विश्वासी भाइयों और बहनों के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। जब तक यहाँ की स्थिति सामान्य न हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब तक यहाँ की स्थिति सामान्य न हो जाए तब तक ऑनलाइन के माध्यम से ही हम आत्मिक संदेश को आपके घरों तक पहुंचाएंगे। हमारा समय 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाता है। कृपया आत्मिक लाभ आप अपने घरों पर ही ग्रहण करें। धन्यवाद आप सबों को। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने सिरों को झुकाएं और अपना संपूर्ण मन परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमारे जीवते और समर्थी परमेश्वर पिता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र और मीठे नाम से एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते खुदावन कि आज तक आपने हमें अपने सुरक्षित पंखों के नीचे में इस महामारी के समय भी बचा कर रखा है। धन्यवाद देते प्रभु जी इस समय के लिए, आज पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए जो आपने हमें एक बहुमूल्य अवसर प्रदान किया है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचन को अपने विश्वासी भाई और बहनों तक पहुंचाने वाले हो सके। इस समय के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज का वचन आपके दास रेवरेंड जॉन वेस्ली के द्वारा जो प्रचारित किया प्रभु, निश्चय रूप से मांस और हृदय को छेदने वाला वचन था प्रभु। हम जानते हैं कि इस वचन के द्वारा से बहुत से लोगों ने आत्मिक लाभ को प्राप्त किया होगा। निश्चित रूप से हमें आज अपने संपूर्ण हृदय को, अपने जीवन को आपके करीब में लाना है प्रभु जी। आज हम भटके हुए इंसान हैं, दुनिया के मायाजाल में फैले हुए हैं, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे पड़े हुए प्रभु। हमारा मन संसारिक अभिलाषाओं की ओर ज्यादा, परंतु आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम दूर और दूर चले जाते हैं प्रभु जी। आज जरूरत है हमें आपकी नजदीकी में आने की, आपको अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता ग्रहण करने की। प्रभु जी आज का बहुमूल्य समय है, हम नहीं जानते हमारा जीवन कितने दिनों का है, लेकिन प्रभु जी हमें हमेशा अपने आत्मा में तैयार रहना है। आप कब आ जाएं या हमारा बुलावा कब हो जाए ये हम नहीं जानते प्रभु जी। आपने हमें दिन पर दिन एक अवसर प्रदान किया है कि यदि हम अपने रास्ते से भटक गए हैं
यदि हम अपने गुनाहों के दलदल में फंस चुके प्रभु, तो आज वक्त है कि हम अपने हर एक गुनाहों से पश्चाताप कर सके, आपको अपना उद्धार करके और मुक्तिदाता ग्रहण करके आपके नजदीकी में आकर अपने जीवन को समर्पित करने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि हम स्वर्ग के उस धाम में आपके सिंहासन के सामने स्थान पाने वाले हो सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं अपने राजनांदगांव शहर के लिए खुदावन, जबकि यहाँ की स्थिति कोरोना वायरस के कारण से अति गंभीर बनी हुई है। प्रभु जी होने दीजिए कि आप वही परमेश्वर पिता हैं जिसने अपने मुख के वचन के द्वारा से सारी सृष्टि की रचना की और मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसे अपने हाथों से बनाया। आपके कह देने मात्र से ही खुदावन ये कोरोना वायरस पूरे विश्व से समाप्त हो सकता है। हमारा विश्वास है खुदावन कि आप हमारे विनती को सुनेंगे। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे जितने पासबान विभिन्न स्थानों में रहकर आपकी दुहाई देते हैं, अपने वचन को प्रचारित करते प्रभु, निश्चित रूप से एक बड़ा प्रतिफल आज आपके सामर्थी प्रार्थना के द्वारा से हमारे पूरे विश्व के लिए प्राप्त हो सके प्रभु जी। आज के हर एक कार्यों को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं अपने हर एक उन भाई और बहनों के लिए जो कोरोना वायरस की महामारी के संघर्ष में लगे हुए हैं, अपना जीवन समर्पित हुए प्रभु और लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उनकी सुरक्षा कीजिए, अपने स्वर्ग दूतों को भेजिए प्रभु, ताकि वे आपके पवित्र लोह के द्वारा उनका छिड़काव करके उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सके प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं अपने इस छोटे से भेंट के लिए जो हमारे दास और दासियों के द्वारा प्रदान किया प्रभु जी, इस पर बहुतायत आपकी आशीष हो, इनके खत्ते भरे और पूरे रहें, किसी प्रकार की घटी और कमी ना हो प्रभु। और चाहते हैं कि ये धन जो प्राप्त हुआ है वो सदा आपके नाम की महिमा और स्तुति में खर्च हो सके। हम अपने पूरे पासबानों को, कलीसिया के हर एक सदस्यों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए उद्धारकर्ता सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा लोग हम में से हर एक पर बनी रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सपने शोभा दिखाई दे, आमीन। सबों को जय मसीह की। जय जय